हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा एंड वेलकम बैक यू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइलम एस्केहेलमिन्थीज को। प्रीवियस वीडियो में हमने फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज को कवर किया था और आज के इस वीडियो में हम फाइलम एस्केहेलमिन्थीज के बेसिक कैरेक्टर्स और इस फाइलम के प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। फाइलम एस्केहेलमिन्थीज और निमेटोड्स। निमेटोड्स भी एस्केहेलमिन्थीज को ही कहा जाता है। एस्केहेलमिन्थीज का मतलब होता है फ्लूइड फिल्ड सैक, मतलब कि जो जिन एनिमल्स की बॉडी स्ट्रक्चर सैक लाइक हो और वो फ्लूइड फिल्ड हो उसे कहा जाता है एस्केहेलमिन्थीज। निमेटोड्स का मतलब होता है थ्रेड्स, यानी कि जिन एनिमल्स की बॉडी स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक हो यानी कि लंबे और पतले हों उन्हें कहा जाता है निमेटोड्स। याद रखिएगा। अब देखिए इनके कुछ बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं, उनको देख लेते हैं। एस्केहेलमिन्थीज के जो एनिमल्स हैं उनका जो हैबिटेट है वो फ्री लिविंग होते हैं, यानी कि आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। और ये पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट मतलब ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पर रहते हैं या फिर उनसे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं और ये उन ऑर्गेनिजम्स में डिजीज़ भी कॉज करते हैं। ये प्लांट पैरासाइट भी हो सकते हैं और एनिमल पैरासाइट भी हो सकते हैं। बॉडी लेयर्स कैसी होती है? बॉडी लेयर्स ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, यानी कि 3 जर्म लेयर से मिलकर के बनी होती है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। बॉडी कैविटी देखिए, जितने भी हमने अब तक फाइलम पढ़े हैं उनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं थी, यानी कि सीलोम प्रेजेंट नहीं थी। ये फाइलम पहला है एस्केहेलमिन्थीज जिसमें सीलोम प्रेजेंट है या फिर बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। और ये जो सीलोम है ये ट्रू सीलोम नहीं होती है, ये फॉल्स सीलोम होती है, इसीलिए इसे सीडो सीलोम कहा जाता है। या फिर ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इनको सीडो सीलोमेट कहा जाता है। जो बॉडी कैविटी होती है उसको हीमोसील भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे, जो एस्केहेलमिन्थीज के एनिमल्स होते हैं उनमें जो बॉडी कैविटी होती है या सीलोम प्रेजेंट होती है वो सीडो सीलोम होती है। बॉडी सिमेट्री कैसी होती है? बाइलेटरल होती है, यानी कि इनको किसी एक प्लेन से काटने पर इनको 2 हाफ में इक्वल डिवाइड किया जा सकता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? तो इसमें ऑर्गन सिस्टम होता है। देखिए, ऑर्गन सिस्टम का मतलब होता है, अब तक हमने जितने भी फाइलम पढ़े हैं उनमें किसी एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक ऑर्गन एक ही फंक्शन परफॉर्म करता था, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गन के अंदर पर्टिकुलर पोर्शंस या रीजन्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इसे कहा जाता है ऑर्गन सिस्टम। इनमें देखिए 2 मेन सिस्टम होते हैं, डाइजेस्टिव और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बाकी एक्सक्रीटरी सिस्टम भी होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है इसमें स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जिन्हें रेनेट सेल्स कहा जाता है। और ये रेनेट सेल्स जो हैं ये एच शेप होती हैं। देखिए ये है इसकी स्ट्रक्चर रेनेट सेल्स की, ये एच शेप होती है और इनमें एक पोर होता है। उसी पोर से जो एक्सक्रीटा होता है उसको एग्जिट या बाहर कर दिया जाता है। याद रखेंगे। बाकी इसमें नर्वस सिस्टम भी होता है। नेक्स्ट है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। देखिए ये स्पेशल कैरेक्टर है एस्केहेलमिन्थीज का। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि आप देख कर के एनिमल को बता सकते हैं कि ये मेल बॉडी है या फीमेल बॉडी है। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे ये एस्केरिस है, ये एस्केरिस की स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर ली है। फॉर एग्जांपल देखिए ये जो है ये मेल स्ट्रक्चर है और ये फीमेल स्ट्रक्चर है। मेल जो बॉडी होती है इसमें इस तरीके से हुक लाइक स्ट्रक्चर होती है नीचे की तरफ, और ये जो हुक लाइक स्ट्रक्चर है ये पोस्टीरियर एंड होता है, यानी कि और जो इसका ऑपोजिट वाला होता है उसको एंटीरियर एंड कहा जाता है। एंटीरियर एंड पर ऑब्वियसली माउथ होता है और जो पोस्टीरियर एंड होता है उस पर क्या होता है? एनस होता है, एनस प्रेजेंट होता है। जो पोस्टीरियर एंड होता है इसके लास्ट में क्या होता है? 2 निडल लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, इन्हें कहा जाता है स्पिक्यूल्स या फिर पीनियल सीटे इनको कहा जाता है। राइट। तो अब देखिए, जो हमने मेल बॉडी की बात की, फीमेल बॉडी जो होती है वो एकदम स्ट्रेट होती है। जो हमारी मेल बॉडी थी एस्केरिस में, इसमें जो मेल बॉडी है वो मुड़ी हुई है या हुक लाइक स्ट्रक्चर रखती है पोस्टीरियर एंड पर, लेकिन जो फीमेल बॉडी है वो एकदम स्ट्रेट है। उसको आप देख करके नहीं बता सकते कौन सा एंटीरियर एंड है या फिर कौन सा पोस्टीरियर एंड है।
तो इसके लिए हमको माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है। जो माउथ होता है, जहाँ पर वो जो एंटीरियर एंड है वहाँ पर लोब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, यानी कि फोल्ड्स होते हैं, और उसी से पता लगाया जा सकता है कि ये एंटीरियर एंड है और यहाँ पर माउथ प्रेजेंट होता है। इसको आप देख करके नहीं बता सकते, लेकिन अगर आप देखें दो बॉडी को, उसमें मेल और फीमेल आप ज़रूर बता सकते हैं कि कौन सी मेल बॉडी है और कौन सी फीमेल बॉडी है। तो यही होता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, और ये स्पेशल कैरेक्टर होता है एस्के हेलमिंथीज का, तो याद रखिएगा। अब देखिए एक चीज़ और बता देती हूँ कि ये जो पीनियल सीटें हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये जो हुक लाइक स्ट्रक्चर होती है ये क्या करती है, ये हेल्प करती है जो मेल बॉडी है उसको फीमेल बॉडी को ग्रैब करने में या फिर पकड़ने में। और ये जो पीनियल सीटें हैं या फिर स्पिक्यूल्स हैं, ये क्या काम करते हैं, जो स्पर्म होता है स्पर्म को इजेक्ट करने का काम करते हैं, इजेक्ट करवाने में हेल्प करते हैं। जो स्पर्म होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर इजेक्ट कर दिया जाता है, किसकी हेल्प से, स्पिक्यूल्स की हेल्प से। तो बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने आपको समझा दिया है कि क्या होता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म और कैसे हम इसको बता सकते हैं कि कौन सी फीमेल बॉडी है और कौन सी मेल बॉडी है। रेस्पायरेशन देखिए, रेस्पायरेशन इसमें एनाएरोबिक टाइप का होता है, क्योंकि इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, इसीलिए इसमें एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, यानी कि जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है उसे कहा जाता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। रिप्रोडक्शन इसमें कैसा होता है, सेक्सुअल होता है, और फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनली होता है, यानी कि फीमेल बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है। इनके पास लॉन्जिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स पाई जाती हैं। सर्कुलर मसल्स मैंने आपको बता दिया क्या होती हैं। लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स को देख लेते हैं। लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स इस तरीके की स्ट्रक्चर्स बनाती हैं और इनमें 4 पार्ट्स में ये डिवाइड होती हैं, 4 पार्ट्स में 1, 2, 3 एंड 4, राइट। और ये क्या काम करती हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म है या एनिमल है उसको मूव कराने में हेल्प करती हैं। ये रिलैक्स करती हैं और कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, इससे जो ऑर्गेनिज्म है या एनिमल है वो मूव करता है आगे की ओर, राइट। तो ये थे इसके बेसिक कैरेक्टर्स। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पिनवर्म इज ए एनसाइक्लोस्टोमा, निकेटर, वॉचरीरिया या फिर एंटेरोबियस। देखिए पिनवर्म जो होता है इसी को सीटवर्म भी कहते हैं और इसका क्या नाम होता है, एंटेरोबियस। एंटेरोबियस को क्या कहा जाता है, पिनवर्म या सीटवर्म। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इंक्लूड्स ऑल हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स। एस्केरिस, हाइड्रा या फिर अर्थवर्म, हाइड्रा, लोकस्ट या फिर लीच, या फिर टेपवर्म, टोड, स्टारफिश, या फिर हाइड्रा, टेपवर्म या फिर लीच। अब देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि हर्माफ्रोडाइट क्या होते हैं। हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनमें एक ही एनिमल के अंदर मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, उसे कहा जाता है हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स। तो इसमें कौन सा जो कॉम्बिनेशन है वो सही रहेगा, तो हाइड्रा भी हर्माफ्रोडाइट होता है, टेपवर्म भी और लीच भी। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्यूडोसीलोम डेवलप्स फ्रॉम गट, मेसोडर्म, ब्लास्टोसील, आर्केंटेरोन। तो देखिए स्यूडोसीलोम जो होती है ये डेवलप होती है ब्लास्टोसील से। देखिए इसको समझिएगा, जो सीलोम होती है वो किससे डेवलप होती है, वो होती है मेसोडर्म से। लेकिन एस्के हेलमिंथीज जो एनिमल होते हैं उनमें जो सीलोम होती है वो ब्लास्टोसील से डेवलप होती है, इसीलिए इसे फॉल्स सीलोम या सीडोसीलोम कहा जाता है। तो याद रखिएगा स्यूडोसीलोम किससे डेवलप होती है, ब्लास्टोसील से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्वा ऑफ वाउचरीरिया बैंक्रोफ्टी इज माइक्रोफाइलेरिया लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा, बाइपिनेरिया लार्वा या फिर सर्केरिया लार्वा। देखिए सर्केरिया लार्वा जो है ये फैसियोला का है, बाइपिनेरिया लार्वा इकाइनोडर्मेटा का है, और ट्रोकोफोर लार्वा जो है ये मोलस्का का है। बचा माइक्रोफाइलेरिया लार्वा, तो माइक्रोफाइलेरिया लार्वा होता है वाउचरीरिया बैंक्रोफ्टी का। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एस्केरिस हैज़ डैश सेल्स इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम, ग्रीन ग्लैंड्स, फ्लेम सेल्स, नेफ्रॉन या फिर रेनेट सेल्स। देखिए ग्रीन ग्लैंड्स किस में होती हैं, आर्थ्रोपोडा में होती हैं। फ्लेम सेल्स प्लेटीहेलमिन्थीज में पाई जाती हैं। नेफ्रॉन जो है ये बेसिक यूनिट है किडनी की, किसकी, किडनी की। बचा रेनेट सेल्स, तो रेनेट सेल्स किसका पार्ट है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इन एस्केरिस। आंसर हो जाएगा डी, रेनेट सेल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंसीशियल एपिडर्मिस इज फाउंड इन एस्केरिस, मेटाफायर, हाउस फ्लाई या फिर पेरीप्लैनेटा। तो सिंसीशियल एपिडर्मिस जो है ये किस में पाई जाती है, ये एस्केरिस में पाई जाती है। आंसर हो जाएगा ए एस्केरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज नोन एज सीलोम डिराइव्ड फ्रॉम ब्लास्टोसील, एंटेरोसील, हीमोसील, स्यूडोसील या फिर साइजोसील। तो जो ब्लास्टोसील से डेवलप होती है या डिराइव होती है उसको क्या कहा जाता है, स्यूडोसीलोम कहा जाता है। आंसर हो जाएगा सी स्यूडोसीलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज द बेसिस ऑन विच फीमेल एस्केरिस कैन बी आइडेंटिफाइड। किस बेस पे एस्केरिस, फीमेल एस्केरिस को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। टू स्पिक्यूल्स फाउंड एट द पोस्टीरियर एंड, तो ये तो मेल में पाया जाता है, मेल एस्केरिस में। प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल एंड प्री एनल पैपिले, तो ये भी गलत हो जाएगा। स्ट्रेट पोस्टीरियर एंड कॉमन क्लोकल अपर्चर, तो देखिए स्ट्रेट पोस्टीरियर एंड मैंने बताया था कि जो फीमेल बॉडी होती है वो एकदम स्ट्रेट होती है और उसका जो पोस्टीरियर एंड होता है वो भी स्ट्रेट होता है। तो आंसर हो जाएगा सी स्ट्रेट पोस्टीरियर एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एस्केरिस द पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी इज मोर देन 30 डेज, 15 to 30 डेज, 8 to 14 डेज या फिर 4 to 8 डेज। तो इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो एस्केरिस का ह्यूमन बॉडी के बाहर कितने दिन का होता है, तो ये होता है 15 से 30 दिन का। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस द इन्फेक्टिव स्टेज इज थर्ड लार्वा, सेकेंड लार्वा, सिस्ट या फिर फर्टिलाइज्ड एग। तो इन द लाइफ साइकिल एस्केरिस की जो लाइफ साइकिल है उसमें इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है, तो वो है सेकेंड लार्वा। आंसर हो जाएगा बी सेकेंड लार्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉडी कैविटी ऑफ एस्केरिस इज स्यूडोसील एज इट इज फिल्ड विद स्यूडोसीलोमिक फ्लूइड, हैज़ वेरी लिटिल पेरेन्काइमा, कंटेन्स लार्ज सेल्स टर्म्ड स्यूडोसीलोसाइट्स, बाउंड एक्सट्रीमली बाई मसल लेयर एंड इंटरनली बाई इंटेस्टाइन्स। तो जो स्यूडोसील होती है वो फिल्ड होती है किससे, स्यूडोसीलोमिक फ्लूइड से। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स इज फाउंड लिविंग इन द इंटेस्टाइन ऑफ पिग, होमोसेपियंस, मंकी या फिर गोट एंड सी। तो देखिए एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स कहाँ पर रहता है, किसके इंटेस्टाइन में रहता है, तो वो ह्यूमन की इंटेस्टाइन में रहता है और डायरेक्ट ह्यूमन ना लिख करके क्वेश्चन में दिया है होमोसेपियंस। तो आंसर हो जाएगा बी होमोसेपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन मेल एंड फीमेल सेक्सेस इज नोन एज। देखिए जो मॉर्फोलॉजी है डिफरेंशिएट करने की मेल और फीमेल सेक्सेस को, उसे क्या कहा जाता है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, वेरिएशन या फिर नन ऑफ द अबव। तो मैंने जैसे कि बताया कि मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएट करने की जो प्रोसेस होती है उसको कहा जाता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एनिमल हैज़ नो ऑल्टरनेट होस्ट, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, टेपवर्म, फैसियोला हिपैटिका या फिर एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। तो कौन से एनिमल को ऑल्टरनेट होस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लेसेस ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मोल्टिंग ऑफ एस्केरिस लार्वा आर सॉइल, लंग एंड इंटेस्टाइन, सॉइल एंड एल्वियोली ऑफ लंग्स, लीवर, स्टमक एंड इंटेस्टाइन, सॉइल, इंटेस्टाइन एंड एल्वियोली ऑफ लंग्स। तो देखिए इसमें पूछा है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मोल्टिंग जो एस्केरिस लार्वा की होती है वो कहाँ पर होती है। तो देखिए जो फर्स्ट मोल्टिंग होती है वो सॉइल के अंदर होती है और जो सेकंड और थर्ड मोल्टिंग है वो एल्वियोली ऑफ लंग्स के अंदर होती है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट्स हैज़ नो इंटरमीडिएट होस्ट। इंटरमीडिएट होस्ट कौन से पैरासाइट को नहीं चाहिए होता है या उसको नीड नहीं होती है, टेपवर्म, एस्केरिस, लीवर फ्लूक या फिर मलेरियल पैरासाइट। तो इंटरमीडिएट होस्ट की ज़रूरत नहीं होती है एस्केरिस को। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स एस्केरिस पासिस ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। एस्केरिस के लाइफ साइकिल में वो कौन से ऑर्गन से होकर के गुजरता है, ये पूछा है। स्प्लीन से, लंग से, किडनी से या फिर स्केलेटल मसल से। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जो एस्केरिस की लाइफ साइकिल है वो कौन से ऑर्गन से होकर के गुजरती है, तो लंग से। आंसर हो जाएगा बी लंग्स से।
मेल एस्केरिस डिफर्स फ्रॉम फीमेल एस्केरिस इन हैविंग लिप्स, एम्फिड्स, पीनियल स्पिक्यूल्स या फिर टेल। जो मेल एस्केरिस है वो फीमेल से किस तरह से डिफरेंट होता है, तो देखिए मैंने जैसे कि बताया था कि जो मेल एस्केरिस है उसके पोस्टीरियर एंड पर क्या होते हैं, एक हुक टाइप स्ट्रक्चर होती है और उस पर उसके एंड पर 2 स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं जो कि स्पर्म को इजैकुलेट या इजेक्ट करने में हेल्प करते हैं फीमेल के अंदर, राइट। तो आंसर हो जाएगा सी, पीनियल स्पिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्फिड्स ऑफ एस्केरिस आर बैरोरिसेप्टर्स, कीमोरिसेप्टर्स, टेक्टोरिसेप्टर्स या फिर ओल्फैक्टोरिसेप्टर्स। तो देखिए एस्केरिस के अंदर होते हैं एम्फिड्स और फैजमिड्स और ये दोनों ही क्या हैं, ये कीमोरिसेप्टर्स होते हैं। आंसर हो जाएगा बी, कीमोरिसेप्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंसीशियल एपिडर्मिस इज फाउंड इन। सिंसीशियल एपिडर्मिस ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये एस्केरिस में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स इज मोनोर्किक, डायडेल्फिक, बोथ ए एंड बी या फिर मोनोसियस। देखिए एस्केरिस में जो मेल बॉडी स्ट्रक्चर होती है उनके पास एक टेस्टिस होता है, एक टेस्टिस होता है, इसीलिए इनको मोनोर्किक कहा जाता है। और जो फीमेल बॉडी होती है, फीमेल बॉडी स्ट्रक्चर होती है, उनके पास 2 ओवरीज होती हैं, 2 ओवरीज होती हैं, इसीलिए इनको डायडेल्फिक कहा जाता है। तो एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स क्या हो जाएगा, मोनोर्किक भी होगा और डायडेल्फिक भी। तो आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एस्केरिस टू मैन इज फर्स्ट जुवेनाइल, सेकेंड जुवेनाइल, थर्ड जुवेनाइल या फिर फोर्थ जुवेनाइल। तो इन्फेक्टिव स्टेज पूछा है एस्केरिस की मैन में कौन सी होती है, तो वो होती है सेकेंड जुवेनाइल। इसी को एम्ब्रियोनेटेड स्टेज भी कहा जाता है, एम्ब्रियोनेटेड स्टेज सेकेंड जुवेनाइल स्टेज को ही कहा जाता है और यही क्या है, इन्फेक्टिव स्टेज होती है एस्केरिस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फोर्थ जुवेनाइल स्टेज ऑफ एस्केरिस इज फाउंड इन द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ द होस्ट। किस में रहते हैं जो फोर्थ जुवेनाइल स्टेज होती है एस्केरिस की, लीवर में, फेरिंग्स में, लंग्स में या फिर इंटेस्टाइन में। तो ये फोर्थ जुवेनाइल स्टेज कहाँ पर होती है, तो ये होती है लंग्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द लार्वा ऑफ एस्केरिस कॉल्ड, सिस्टीसर्कस लार्वा, मिरासीडियम लार्वा, रैब्डिटिफॉर्म लार्वा या फिर प्लैनुला लार्वा। देखिए प्लैनुला लार्वा किसका लार्वा होता है, ये सीलेंट्रेटा में पाया जाता है। सीलेंट्रेटा के जो एनिमल है उनका जो लार्वा होता है उसे कहा जाता है प्लैनुला लार्वा। सिस्टीसर्कस लार्वा पाया जाता है टीनिया में और जो मिरासीडियम लार्वा है ये पाया जाता है फैसियोला में। तो एस्केरिस का जो लार्वा है उसे कहा जाता है रैब्डिटिफॉर्म, ये एस्केरिस का लार्वा होता है। तो आंसर हो जाएगा सी, रैब्डिटिफॉर्म लार्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एस्केरिस एग्स आर फर्टिलाइज्ड इन ओविडक्ट, यूट्रस, सेमाइनल वेसिकल्स या फिर नन ऑफ द अबव। तो एस्केरिस में एग्स कहाँ पर फर्टिलाइज्ड होते हैं, तो ये होते हैं यूट्रस में। आंसर हो जाएगा बी, यूट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैजमिड्स आर प्रेजेंट इन एस्केरिस, पायला, टीनिया या यूनियो। तो फैजमिड्स जो हैं ये एस्केरिस में प्रेजेंट होते हैं और ये कीमोरिसेप्टर्स होते हैं, याद रखिएगा क्या होते हैं, कीमोरिसेप्टर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ एस्केरिस इज जे शेप्ड, एल शेप्ड, एच शेप्ड या फिर एम शेप्ड। तो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो है एस्केरिस की वो होती है एच शेप्ड और क्या होती है, वो होती है रेनेट सेल्स, याद रखिएगा एच शेप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्केरिस हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एग क्लीवेज, बाइलेटरल सिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल, स्पाइरल सिमेट्रिकल या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो एग क्लीवेज होता है एस्केरिस में वो कौन सा टाइप का होता है, तो वो होता है स्पाइरल सिमेट्रिकल, याद रखिएगा आंसर हो जाएगा सी, स्पाइरल सिमेट्रिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल मसल सेल्स इन द बॉडी वॉल ऑफ एस्केरिस इज 150, 300, 600 या फिर 1200। तो देखिए लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स जो होती हैं एस्केरिस की बॉडी के अंदर वो चैम्बर्स में होती हैं जिसमें 4 चैम्बर्स होते हैं और ये 4 चैम्बर्स जो होते हैं इनमें एक चैम्बर में 150 लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स होती हैं और 4 चैम्बर हैं तो कितने हो गए, ये हो गए 600। आंसर हो जाएगा 600। लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स मूव करने में हेल्प करती हैं, जो बॉडी होती है ऑर्गेनिज्म की
उसको मूव करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय निमेटोड्स? लेप्रोसी, फाइलेरियसिस, अमीबियासिस या फिर पोलियोमाइलिटिस? तो देखिए जो फाइलेरियसिस है ये वाउचरीरिया बैंक्रॉफ्टी के द्वारा होती है और ये क्या है, एक निमेटोड है या फिर एस्केलमिंथीज का एक मेंबर है। सो फ्रेंड्स, ये हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।